बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जब हम अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इस सारे इंटरफेस को बोलते हैं डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के ऊपर जो हमें ऑप्शन शो हो रहे होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये सारे आइकन्स को। अब बहुत ज़्यादा लोग इन आइकन्स को सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, जो बेसिकली रॉन्ग है, गलत है। इनको सॉफ्टवेयर्स नहीं बोला जाता है, इनको बोलते हैं आइकन्स। सॉफ्टवेयर किनको बोलते हैं? जब मैं इसको ओपन करता हूँ, लाइक यहाँ से मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर आइकन ओपन करता हूँ, लाइक ये जो है कोलोरडॉक ओपन करता हूँ। अब कोलोरडॉक ओपन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा है कि मैं कब आया, मेरा नाम क्या है, मैं कब रिलीज़ हुआ। सो जैसे ही ये ओपन होगा, ये क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर हमारा रन हो रहा है। सो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर्स बोलेंगे। जो हमें डेस्कटॉप पे शो होता है वो क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। अब ये क्या है, मैंने कोलोरडॉक सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। हमने बिल्कुल भी वो गलती नहीं करनी है जो सब लोग गलती करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ये जो नीचे हमें ब्लैक कलर की लाइन शो हो रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं टास्क बार। अब टास्क बार के ऊपर हमें क्या क्या ऑप्शन शो हो रहे होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हमें मैसेज बॉक्स शो हो रहा होता है, जहाँ पर हमारे जितने भी मैसेज वगैरह आते हैं। लाइक अगर तो मैं अपने पीसी या लैपटॉप में व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है व्हाट्सअप में जितने भी मैसेज वगैरह आते हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। अगर यहाँ पर मैं फ़ेसबुक यूज़ करता हूँ तो फेसबुक के जितने भी मैसेज वगैरह वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। अगर तो मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो यूट्यूब के जितने भी मैसेज वगैरह आते हैं वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। अब उससे आगे बात करते हैं डेट एंड टाइम की, यानी कि यहाँ पर मुझे डेट एंड टाइम शो करेगा। उससे आगे है लैंग्वेजेस, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में कौन से लैंग्वेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। उर्दू लैंग्वेज रखना चाहते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज रखना चाहते हैं या अदर कोई लैंग्वेजेस रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलहदा से ऑप्शन मिल जाते हैं। उससे आगे आ जाता है हमारा वॉल्यूम का, जहाँ से हम अपने वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं म्यूज़िक लगाता हूँ अभी, या कोई भी मूवी या ड्रामा लगाता हूँ तो मैं उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। उससे आगे मुझे ऑप्शन मिल जाता है वाईफाई का। अगर तो मैं अपने जो है लैपटॉप वगैरह में वाईफाई यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से वाईफाई के वाले आइकन पे ही आऊँगा। तो यहाँ पर मैं अपना वाईफाई सिलेक्ट करूँगा और उसे कनेक्ट कर लूँगा अपने लैपटॉप या पीसी में। उसके बाद बैटरी का आइकन शो करता है। अगर तो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये बताएगा कि आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो इतने % चार्ज हो चुकी है, लेकिन अभी जो मेरी बैटरी है वो 0% हुई है, ठीक है। उससे आगे आ जाता है माइक का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मीट का। ये बेसिकली गूगल मीट होती है, इसे हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद अगर मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है ऊपर भी आइकन शो कर देता है जिसमें विंडो डिफेंडर का आ जाता है, यानी कि मेरे लैपटॉप में अगर तो कोई वायरस आ जाता है तो उसको स्कैन करते हैं और मुझे फ़ौरन बता देता है कि ये जो है लैपटॉप में वायरस आ गया होगा इस फाइल में। सो उससे आगे वाला जो आइकन है वो है OBS स्टूडियो का, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है मुझे गूगल क्रोम का आइकन मिल जाता है और उसके बाद आ जाता है IDM का आइकन, यानी कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आप देखते हैं यहाँ पर टास्क बार में हमें अदर ऑप्शन कौन से मिलते हैं। यहाँ पर मुझे जो है OBS स्टूडियो यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग का आइकन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर दिस पीसी मैंने ओपन किया हुआ है तो मुझे दिस पीसी का आइकन भी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ तो ये भी मुझे यहाँ पर शो करेगा। अगर तो मैं यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर भी ऑन करता हूँ तो ये भी मुझे यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि आपने ये वाले सॉफ्टवेयर्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, टास्क बार में चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं सबको क्लोज़ कर देता हूँ और उसके बाद जो मुझे शो हो रहा होता है वो होता है सर्च बार। अब सर्च बार पे यानी कि मेरे लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल हैं वो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंट्रोल पैनल, तो अभी मैंने पूरे स्पेल नहीं लिखे हैं तो उसने मुझे बता दिया कि आप इसको ऑप्शन, अब इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट टास्क। यानी कि इसके कितने नाम हैं, 3 नाम हैं। इन तीनों में से आप कोई भी नाम यूज़ करते हैं, तो आप कोई भी नाम यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं इजीली।
अब यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। अब इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल हैं वो सारे यहाँ पर शो कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर मुझे ये सारे जो है सॉफ्टवेयर शो कर रहे हैं जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ से अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको ईज़िली ओपन कर सकता हूँ। लाइक यहाँ से मैं अगर कोलरा को ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ से कोलरा को ओपन कर सकता हूँ ईज़िली। सो ये सारे ऑप्शन मुझे कहाँ पे मिल जाते हैं, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट टास्क, इसे विंडो की भी बोलते हैं। आप इन तीनों नाम में से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। सो ये फाइनली ये ओपन हो गया हुआ है। तो ये हमने कहाँ से ओपन किया है, स्टार्ट मेन्यू से, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी आगे बात करते हैं कि हम जैसे ही, अब हमने जो देखा अभी तक, जब हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो इंटरफेस आता है उस इंटरफेस को बोलते क्या हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई है। अब देखते हैं आगे कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं सो इस स्क्रीन के बाद हमने क्या काम करना होता है। सबसे पहले तो हमने जैसे ही हमने लैपटॉप या पीसी को ऑन करना है, सो हमने क्या करना है, अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को रिफ़्रेश करना है। उसके लिए क्या प्रोसेस है, आपने अपने माउस से राइट क्लिक करना है। सो आपको थर्ड नंबर पे जो है वो रिफ़्रेश का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब आप इसको देखते हैं कि इसको रिफ़्रेश करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझते हैं। लाइक मैंने जो है आपको क्लास पढ़ाने से पहले मैंने एक और क्लास पढ़ाई है, उसमें मैंने जो है वो ग्राफिक की क्लास थी, तो मैंने जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, फिर मैंने वो क्लास पढ़ाकर अपने लैपटॉप को क्लोज़ कर दिए। अब जैसे ही मैं अपने लैपटॉप को दोबारा ऑन करता हूँ आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए, सो मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप को रिफ़्रेश करूँगा। अब रिफ़्रेश क्यों करूँगा, क्योंकि मैंने उससे पहले लैपटॉप को ऑन किया था, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर यूज़ किए थे वहाँ पर। सो जो डाटा है वो सारा डाटा जो है वो अभी इसमें ही था। अब वो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो सारा डाटा जो है रिमूव हो जाएगा और मेरा सिस्टम जो है तेज़ी से रन करना शुरू हो जाएगा। यानी कि मुझे कोई भी लैग वगैरह जो है इसमें नज़र नहीं आएगी, कोई भी मेरा सिस्टम जो है वो स्लो नहीं होगा। अब जहाँ पर हमें महसूस होता है, लाइक आपने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा होता है, जैसे ही वो कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करने के बाद वो रिफ़्रेश करते हैं। अब वो रिफ़्रेश क्यों करती हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर था, जिससे हमारा लैपटॉप जो है वो स्लो हो रहा है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा दोबारा तो हमारा लैपटॉप जो है वो फास्ट जो है काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इसको रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो थर्ड नंबर के ऊपर मुझे रिफ़्रेश का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये सारे ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है मुझे वो व्यू का है। अब व्यू में हमें लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, यानी कि यहाँ पर जो है मैं लार्ज करता हूँ तो ये क्या है, बड़े हो गए हुए हैं। अगर तो मैं इसको छोटा करता हूँ, मीडियम करता हूँ तो ये उस साइज़ में आ जाएगा। तो मैं इसको मज़ीद छोटा करता हूँ तो स्मॉल करूँगा तो ये मज़ीद छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे नीचे देखते हैं ऑटो रेंज। अब यहाँ पर अगर मैं किसी आइकन को लेके आता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस वाले आइकन को भी यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑटो रेंज को ऑन करता हूँ तो ये खुद ब खुद साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लाकर छोड़ूँ भी तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले को देखते हैं, अलाइन आइकन टू ग्रिड। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं इसको लाकर रखता हूँ तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, अलाइनमेंट से आएगा। यानी कि क्या चीज़ है कि अगर तो मैं इसके नीचे रखना चाहता हूँ, अगर ये मैं इसके नीचे रखना चाहता हूँ यानी कि अलाइनमेंट के साइड साथ आएगा। अब ये वाला जो है इसका साइज़ जो है इससे बड़ा है जूम का, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, साइज़ उस हिसाब से आएगा, अलाइनमेंट के हिसाब से आएगा साइज़ जो है। यानी कि ये बड़ा है तो ये उससे ऊपर आ जाएगा। अब ये जो है इससे छोटा है तो ये इससे नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अलाइनमेंट बोलेंगे। अब जो लास्ट वाला जो है हमारा, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब जो लास्ट वाला है वो क्या चीज़ है, जिसे हमारे जो है आइकन्स शो नहीं होंगे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अगर तो मैं इसको दोबारा करता हूँ तो मुझे मेरे आइकन्स शो होने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है आइकन्स को देखने में, तो मैं इसको दोबारा मीडियम कर दूँगा, ठीक है। अब इससे आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं, सॉर्ट बाय। इससे क्या होगा, अगर तो मैं अपनी जो है आइकन्स को नेम के थ्रू करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो गए हैं, यानी कि नाम के हिसाब से आगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। सो इस हिसाब से ये जो है सेटिंग हो गई है।
तो अगर तो मैं इसको करता हूँ साइज़ के हिसाब से, तो मैं साइज़ के हिसाब से देखूँगा। अब साइज़ के हिसाब से जो बड़ी फ़ाइल है वो ये वाली है, उससे छोटी ये वाली है, उससे छोटा ये वाला आइकन है, उससे छोटा ये वाला आइकन है, ठीक है। तो मैं अगर इसको मज़ीद करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको और मज़ीद करता हूँ, डाटा मॉडिफाइड करता हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो मैं इसको दोबारा जो है नाम में रख देता हूँ, ठीक है, नेम में। अब यहाँ पर जो है रिफ़्रेश का ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है, यानी कि जो हमने रिसेंटली डाटा यूज़ किया होता है, यानी कि रिसेंटली जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए होते हैं उसको रिफ़्रेश करता है, ठीक है, हमारे सिस्टम को फास्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन हिडन शो हो रहे हैं आप लोगों को, पेस्ट एंड पेस्ट शॉर्टकट, ये अभी हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसको, ये वाला जो ऑप्शन है ये फ़ोल्डर को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है न्यू वाले के ऊपर। सो मैं अगर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या, यहाँ पर मैं फ़ोल्डर का नाम रख दूँगा। फ़ोल्डर का नाम है, मैं रखता हूँ आइकन्स के नाम से रख देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आइकन्स के नाम से फ़ोल्डर का नाम रखा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या हो गया, फ़ोल्डर का नाम आ गया आइकन्स के नाम से, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये वाला जो ऑप्शन आता है इससे मैं क्या कर सकता हूँ, फ़ोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। अब इससे अगर मैं कोई भी यहाँ पर मुझे जो सॉफ्टवेयर लाइक कोरल ड्रा है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसके बाद ये भी कोरल फ़ोटोशूट है, यानी कि फ़ोटो, ये भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। सो मैं अगर इनमें से कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी ओपन कर सकता हूँ, उसकी न्यू फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो इसकी क्या होगी, न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें से मैं अगर कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर की, सो ये सारी यहाँ पर मुझे शो कर देता है, मैं इसको इजीली ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग की। अगर तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मैं अपने जो है लैपटॉप की ब्राइटनेस को लो कर सकता हूँ, फिर ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी कि इंक्रीज़ कर सकता हूँ और कम कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सामने साइज़ आ जाते हैं। मैं अपने जो है लैपटॉप का साइज़ क्या रखना चाहता हूँ, ये वाला साइज़ रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको कीप चेंज करूँगा तो वो वाला साइज़ आ जाएगा। तो मैं जो है वही साइज़ रखूँगा जो इसका रिकमेंडेड साइज़ है, और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसका रिकमेंडेड साइज़ रखें। उसके बाद अगर तो आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं, सो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको लैंडस्केप में ही रखूँगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पर्सनलाइज़ के ऑप्शन में जाकर देखते हैं पर्सनलाइज़ के ऑप्शन में हमें क्या क्या चीज़ें शो कर रही होती हैं। यहाँ पर हमारा जो डेस्कटॉप है वो सारा शो हो रहा होता है, यानी कि डेस्कटॉप से पहले हमने जो है ये वाला हमने डेस्कटॉप रखा था। उसके बाद डेस्कटॉप में हमने ये वाली इमेज लगाई थी, उसके बाद ये वाली इमेज लगाई थी डेस्कटॉप के ऊपर, उससे पहले हमने ये वाली इमेज लगाई थी अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर ये मुझे पिक्चर वगैरह आ जाता है। अगर आप इसको स्लाइड शो करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके फील्ड में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारा मुझे शो कर रहे हैं। इससे मैं सेटिंग वगैरह कर सकता हूँ, यानी कि अपना जो है डेस्कटॉप का जो पिक्चर वगैरह उसको चेंज कर सकता हूँ इस ऑप्शन से, ठीक है, यानी कि पर्सनलाइज के ऑप्शन से, ठीक है। सो ये था हमारी आज क्लास नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसको कहते क्या हैं, और उसमें जो हम जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सो हमारे सामने जो इंटरफेस आता है उस इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और इन ऑप्शंस को कब हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा अगर तो आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी हमारी स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा। सो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, थ्रू मैसेज आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, ताकि आपको बाकायदा वॉइस मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको गाइड किया जाए।